जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें अगर बात करें तो बम्पर वैकेंसी यानी 5000 पदों के लिए इन्होंने न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया है। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए, आपने सुना होगा इंडियन रेलवे में बहुत सारे ऑयल कंपनीज जो अप्रेंटिसशिप कोर्स कराती है जो 1 ईयर के लिए, जिसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाता है कुछ फिक्स अमाउंट के हिसाब से। इसमें आप गवर्नमेंट जॉब के लिए क्लेम नहीं कर सकते। जो ये वैकेंसी आई है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट रहने वाला है, क्या प्रोसेस है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, कब तक आपकी जॉब है और क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे बड़ी बात, अगर अप्रेंटिसशिप अगर बैंक भी स्टार्ट किया है तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। आपने देखा होगा एसबीआई भी इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप का कोर्स निकाला है। सबसे पहले हम आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बता देते हैं, जिसमें आप जॉब प्रोफाइल क्या होगा, जो लोग भी आवेदन करेंगे मेल एंड फीमेल। सबसे पहले आपको बता दें, आप इस बैंक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जिस भी क्षेत्र से आप अप्लाई करेंगे, जो भी रीजन है आपका, रीजन वाइज आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज में अप्लाई करना है, तो आपको उस बैंक में जो नियरेस्ट बैंक होगा उसमें आपको क्लरिकल स्टाफ के रूप में वर्क कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये अनुभव कराया जाएगा कि कैसे बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है, किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम में आपको चीज़ों को सीखना है, सेल्स मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे कस्टमर को डील करते हैं। आपके जो सीनियर्स होंगे जो आपको जो टास्क देंगे उसको आपको अच्छे से परफॉर्म करना है और धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम को सीखना है, ताकि आने वाली जब मान लीजिए जो नई वैकेंसीज आएगी, जो प्रॉपर रेगुलर वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें आपको इसमें डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। जो लोग भी अप्रेंटिसशिप किए होते हैं उनको अलग से कुछ कोटा होता है, कुछ वैकेंसीज में उसका बेनिफिट दिया जाता है। बेसिकली अभी आप जब रिक्रूट हो जाएंगे इसमें, फाइनली आप 1 साल के लिए, 1 साल के टेन्योर के लिए आप बैंक के साथ बॉन्ड करेंगे। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। आप इसमें गलतफहमी मत रहिएगा कि एक परमानेंट जॉब है। आप 1 साल का एक प्रकार से ट्रेनिंग आप ले रहे हैं। आप ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपने जो जो सीखा उन सब चीज़ों के आधार पर जब वैकेंसी आएगी तो आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बेसिकली आप क्लरिकल स्टाफ जैसे इसमें वर्क करेंगे और बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया है। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में तैयारी करते हैं तो दोस्तों तैयारी के साथ साथ आप इसमें 1 साल के लिए इंगेज हो सकते हैं। इंगेजमेंट में बेनिफिट क्या है, आपको जो मिनिमम मान लीजिए 15,000 रुपये के आसपास सैलरी अगर मिलेगा, साथ ही साथ आप बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से सीखेंगे। आपको जो एक्सपीरियंस का जो आपने सीखा है उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और जब नई वैकेंसी आएगी तो आपको कुछ ना कुछ इसमें बेनिफिट, आपको वेटेज अलग से दिया जाएगा। मान लीजिए जो नॉर्मल जिन्होंने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है उनका अगर 100 कटअप जा रहा है तो मे बी आपका 90 कटअप जाएगा, यानी इस प्रकार का वेटेज आपको, और एज लिमिट में भी बहुत बार छूट देखने को मिलता है। जिस प्रकार रेलवे अप्रेंटिसशिप कराती है आईटीआई वालों को, तो उनको अलग से कुछ कोटा दिया जाता है, उसी प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में भी जब रेगुलर वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बताया टोटल वैकेंसीज देख लीजिए आप। टेंटेटिव वैकेंसी की बात कर लेते हैं। 5000 वैकेंसी है। ओपनिंग डेट 20 तारीख से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट 3/4 यानी 3 अप्रैल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो देखिए जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप होता है उसमें मेरिट के आधार पर बनता है कि आपने 12th में 10th में आईटीआई में कितने परसेंटेज ले, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ग्रेजुएट है, मिनिमम ग्रेजुएट वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं, और आपको अप्रैल 2nd वीक में इसका एक एग्जामिनेशन होने वाला है। इस एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस होने वाला है हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एज अ अप्रेंटिसशिप पॉलिसी ऑफ द बैंक। ठीक है, आप देखिए डिटेल ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आपके एरिया वाइज देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, ये देखिए गुजरात का क्षेत्र है, बड़ोदरा रीजन, राजकोट रीजन में कितनी वैकेंसी आप इस प्रकार देख सकते हैं, 342। इसी प्रकार पर्टिकुलर हर क्षेत्र से आपकी जो भी वैकेंसी, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप इस वैकेंसी का डिटेल देख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो लोग एज लिमिट मिनिमम 20 साल वाले और मैक्सिमम 28 साल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी को एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से आपको जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल, वो आपको अलग से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन देख लीजिए। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप अगर ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस will be subjected to his her being declared medically fit as per the requirement of the bank। बैंक की तरफ से आपको फिजिकल अगर मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, या आप किसी भी मेडिकल जो MBBS डॉक्टर है, जो CMO होंगे आपके नियरेस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनसे जो आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के देंगे, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
आपको फिजिकली फिट होना चाहिए बेसिकली। देखिए रजिस्ट्रेशन आपका जो अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत जो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, तभी आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स, देखिए अच्छे से पढ़ लीजिए इस पॉइंट को, कैंडिडेट्स नीड्स टू रजिस्टर हिमसेल्फ ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल। ये जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल है उसमें आपको रजिस्टर करना है बिफोर अप्लाइंग। इसमें बैंक में जो फॉर्म आया उसमें अप्लाई से पहले इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कैंडिडेट विद 100% कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ द अप्रेंटिसशिप पोर्टल ओनली इज एलिजिबल टू अप्लाई टू द बैंक अप्रेंटिसशिप। अगर आपने जो अप्रेंटिसशिप इंडिया गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। टोटल वैकेंसी आपने देख लिया है, ठीक है। आप देखिए ट्रेनिंग आवर अप्रेंटिसशिप जो उसमें क्लर्क वर्क करता है, वो जो वर्क करते हैं उसी के हिसाब से आपको इसमें भी काम दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें जो डिटेल है आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए ऑनलाइन रिटन टेस्ट होने वाला है आपका। ऑनलाइन रिटन टेस्ट में आपका क्वांटिटेटिव जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बेसिक रिटेल लिएबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में, जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होता है उनके बारे में, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में एंड इंश्योरेंस के बारे में भी आपसे टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। आपका जो ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का, जो आपका कॉल लेटर आएगा उसमें आपको अच्छे से बता जाए। 4 टाइम जो वैकेंसी है उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। ये हमने आपको पहले बताया था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। एक देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद है, आपको लोकल लैंग्वेज का प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे आप अगर गुजरात से आते हैं तो गुजराती लैंग्वेज का आपको प्रूफ देना है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी क्षेत्र वाला जाएगा गुजरात में अप्लाई करें, क्योंकि अप्रेंटिसशिप जॉब के लिए नहीं है। आपको हम बार बार बता रहे हैं, ये कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, एक प्रकार का ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें आप ट्रेनिंग ले सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। साथ ही साथ आपको कुछ अलग से पेमेंट दिया जाएगा। तो आपको लोकल लैंग्वेज क्लास 8th 10th 12th का और ग्रेजुएट लेवल का जो आपने एक सब्जेक्ट लिया है, हिंदी इंग्लिश या जो भी लोकल है, वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो सैलरी मिलने वाला है आपको स्टाइपेंड के रूप में वो देख लीजिए। अगर रूरल सेमी अर्बन ब्रांच में है तो आपको 10,000 रुपया, ग्रामीण क्षेत्र में तो आपको 10,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और डाइम अलाउंस, यानी आपको अगर ड्यूटी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है तो आपको पर डे 225 रुपया अलग से दिया जाएगा। अर्बन ब्रांच में है तो 12,000 और मेट्रो ब्रांच में तो आपको 15,000 रुपया हर मंथ दिया जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा जो अगर कहीं ड्यूटी जाते हैं आप, अगर ऑफिशियल पर्पज है तो आपको 300-350 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। आप ये दे सकते हैं। आपको अगर ऑफिशियल पर्पज के लिए बाहर जाना है तो आपको स्लीपर क्लास में ट्रेवल करने के लिए भी टिकट दिया जाएगा। और अगर आप बाय रोड जाते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ के हिसाब से आपको एक्चुअल कॉस्ट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी दिया जाएगा। ये आप अब बात कर लेते हैं लीव का। तो देखिए आपको जो भी हॉलीडे बैंकिंग क्षेत्र में जो दिया जाता है, जो भी स्टाफ है ऑफिशियल उनको जो दिया जाता है वही आपको भी दिया जाता है। एक टाइम में आप 4 से ज़्यादा कैजुअल लीव नहीं ले सकते और 1 मंथ में 1 कैजुअल लीव ही आपको दिया जाएगा। इस प्रकार आप दे सकते हैं। आपको कोई भी ओवर टाइम नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको अगर वर्किंग के दौरान, आपको सर्विस के दौरान 1 साल के जो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो आपको इस एक्ट के तहत जो कंपनसेट जो अलग से दिया जाता है वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप जो वेटेज है उसके बारे में जान लीजिए। जो फीस है, देखिए फीस के बारे में सबसे पहले जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको 400 रुपये प्लस GST लगेगा। SC ST वुमेन को 600 रुपये प्लस GST एंड जनरल एंड OBC वाले को 800 रुपये का फीस देना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है हमने पहले ही बता दिया था। आपको 19/3 से लेकर 3/4 तक यानी 3 अप्रैल तक आपको इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें लिस्ट ऑफ रीजन वाइज डिस्ट्रिक्ट है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट नेम है इसके आधार पे आप आवेदन कर सकते हैं। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उसमें आप कहाँ कहाँ ब्रांच है आप अच्छे से ये देख लीजिए। और साथ में नीचे इसका फॉर्मेट भी दिया गया है, जो OBC SC ST जो भी फॉर्मेट है वो भी आपको दिया गया है। तो दोस्तों ये जानकारी था अप्रेंटिसशिप के लिए जो 5,000 का बम्पर वैकेंसी निकल कर आया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तहत। तो दोस्तों अगर आप बैंकिंग क्षेत्र की तैयारी करते हैं तो साथ ही साथ आप एक सेल का अप्रेंटिसशिप में आप अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वैकेंसी में इसका बेनिफिट डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में तैयारी करें तो इसमें आवेदन जरूर करें। तो ये था जानकारी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के वैकेंसीज का जो भी ऑथेंटिक डिटेल हम आपको देते हैं वो आपको सही समय पर उसकी जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।